लीजिए सुनिए मेरी लिखी कहानी वो सुनसान रात। निस्तब्ध सन्नाटा, सुनसान रात, ठहरी हवा, पूर्णमासी की तरफ अग्रसर चंद्रमा की रोशनी। शीत की प्रथम ठंडी दस्तक से हैरान जीव और वनस्पति मौन रात्रि की चादर में लिपट आगे आने वाली कड़कड़ाती ठंड से मानो निपटने का प्रबंध सोच रहे हो। इस चुप्पी में खलल डालते, सीमा पर गश्त लगाते सिपाहियों की कदम ताल से विचलित सब लेफ्टिनेंट विजय आत्मनिरीक्षण करने लगे। कल दशहरा है, राम की रावण पर विजय का दिवस। घर से 800 मील दूर इस निर्जन में दुश्मन की सीमा से सटे आर्मी कैंप में काहे का दशहरा, काहे का उत्सव और कैसी विजय। क्या सोचकर मेरे बाप बाप ने मेरा नाम विजय रखा पता नहीं। मुझे पैदा कर कौन सा किला उन्होंने फतह कर लिया पता नहीं। और शायद नाम का ही फितूर था कि मैं भी सेना में भर्ती हो गया। लगभग 4 साल हो गए हैं। युद्ध जैसा माहौल भर है। युद्ध कभी हुआ नहीं कि पराक्रम दिखाए, दुश्मन से विजय का अवसर मिले। दुश्मन कायर पर बड़ा चालाक है। आमने सामने के युद्ध में जीत नहीं सकता तो छद्म युद्ध चला रखा है। सीमा से सटी आबादी के नौजवानों को मजहब के नाम पर अपने ही देश के खिलाफ भड़काकर सीमा पार आतंकी शिविर में उन्हें प्रशिक्षित कर फिर हमारी सीमा में धकेल देता है। आतंकी हम पर, निरीह नागरिकों पर हमला करते हैं, आतंक फैलाते हैं। अपने ही जब अपनों को खत्म करने लगे तो हार जीत के कहाँ माने रह जाते हैं। दोनों तरफ से जान माल का नुकसान होता है। ऐसी मुठभेड़ में जीत भी जाओ तो हारा हुआ सही लगता है। दुर्गम, निर्जन, पथरीली, रेगिस्तानी या बर्फ से ढकी बांझ जमीन की रखवाली में दिन रात एक करते हुए महीनों घर से दूर अलग रहते, निराशा, अवसाद और भाव शून्यता के अलावा कुछ हाथ नहीं लगता, कोई विजय नहीं मिलती। और आज रात में कौन सा क्या उखाड़ लूंगा जो मेरा नाम विजय सार्थक हो जाएगा। विचारों के आत्मसंघर्ष के बीच गश्त कर रहे जवानों को अनमने मन से चौकस करते विजय ने जब सूबेदार बलराम के पास पहुंचे तो बलराम ने कटीले तार के उस ओर जमीन पर सरक रही परछाइयों की तरफ सब लेफ्टिनेंट विजय का ध्यान आकर्षित किया। तब विजय के विचारों पर विराम लगा। रात्रि का अंधकार जरूर था, पर शुक्ल पक्ष की दशमी की चंद्रमा में पर्याप्त रोशनी थी कि उन परछाइयों का भेद उजागर कर सके। वो 4 परछाइयां जमीन पर रेंगते रेंगते कटीले तारों के नजदीक पहुंच रही थी। उनके पीठ पर लगे बैग में हथियार, औजार होने की संभावना थी। सब लेफ्टिनेंट विजय के निर्देश पर आसपास गश्त कर रहे 20 सिपाही तुरंत वहां पहुंच गए। सबकी मांसपेशियां फड़क रही थी। दुश्मन पर घात लगाने के मौके के इंतजार में कई दिनों से बैठे इन सिपाहियों के हाथ आज दुश्मन आ गया तो उसकी बोटी नोच खाए। सबकी मूछें तन चुकी थी। हथियारों से लैस सिपाही सब लेफ्टिनेंट विजय के आदेश के इंतजार में थे। विजय को भी तो इसी पल का इंतजार था। सीमा पार से आए घुसपैठियों को मारना तो कर्तव्य है, शूरवीरता है, जिसके एवज में मेडल, पदोन्नति मिल सकती है। पर यह क्या, सब लेफ्टिनेंट विजय ने चुप्पी साध ली। सुनसान रात में उनकी यह चुप्पी सभी जवानों को खल रही थी। पराक्रम दिखाने का सुअवसर है। वहाँ कमांडिंग अफसर की कायरता सब जवानों की समझ के परे थी। वैसे ही जैसे 4 साल से ओलंपिक की 100 मीटर रेस के लिए धावक खूब प्रैक्टिस करे और प्रतियोगिता वाले दिन सीटी बजने पर दौड़ना भूल जाए तो वह सहानुभूति का पात्र भी नहीं रह जाता है। सूबेदार बलराम से रहा नहीं गया। वह बोला, आदेश दे सर, इन्हें हम गोलियों से भून दे। विजय ने मुड़कर बलराम को जिस तरह से घूर कर देखा, सब जवानों की खिक्की बन गई। फिर बोले, खबरदार, मेरे आदेश के बिना कोई गोली नहीं चलाएगा। तभी मस्खरा जवान भीम सिंह बोला, ठीक है साहब, गोली क्यों बर्बाद करना, वह भी हथियारों से लेस लगते हैं। आमने सामने की लड़ाई में हमारा भी नुकसान हो जाएगा। लैंडमाइन बिछी है, उसके संपर्क में आने से खुद ब खुद उड़ जाएंगे। जैसे ही विजय ने यह सुना, जोर से चिल्लाए, डेटोनेटर स्विच ऑफ करो,
मैं उन्हें जिंदा पकड़ना चाहता हूँ। यह सुन वे 20 जवान चौंक गए। उन 4 परछाइयों को काबू करना 20 जवानों के लिए कोई मुश्किल काम तो नहीं था, पर अगर उनमें से कोई आत्मघाती हमलावर हुआ तो सबकी जान के लाले पड़ जाएंगे। पर कमांडिंग अफसर के आदेश का निरादर करने की किसी की भी हिम्मत नहीं थी। आगे आगे विजय, पीछे पीछे 20 जवान 4-4 के समूह में बट गए। जैसे ही उन परछाइयों ने सीमा में प्रवेश किया, रेंग कर उनके पीछे से उनको कुछ ही मिनटों में काबू कर लिया। कैंप में जब उन्हें सब लेफ्टिनेंट विजय के सामने लाया गया तो 15 से 17 वर्ष के उन 4 नौजवानों में से 3 के चेहरे पर डर के मारे हवाइयाँ उड़ रही थी। चौथा, जो ग्रुप लीडर लग रहा था, उसमें दमखम बाकी था, लेकिन रसूल के नाम पर भी बाकी 3 की वह हिम्मत बंधा नहीं पा रहा था। हाँ, पर दोज़ख का डर उनके अंदर इस तरह बैठा था कि कुछ भी पूछने पर वह उगल नहीं रहे थे। उनके गोरे गोरे गाल मारे डर और घबराहट के सेब की तरह लाल पड़ गए थे। वे 3 लड़के नज़र नहीं मिला रहे थे। उनमें से सबसे छोटे 15 साल के लड़के की आंखों में प्रायश्चित की झलक थी। चेहरे पर मासूमियत, नादानी और बचपना था। उसे देख सब लेफ्टिनेंट विजय को वह दिन याद आया जब वे 10 साल के थे और पिताजी ने उन्हें रंगे हाथों जेब से पैसे पार करते पकड़ लिया था। विजय को तब लगा था कि पिताजी खूब पिटाई करेंगे, सारे घर को पता चल जाएगा, छिछलेदारी होगी, पर पिताजी कुछ बोले नहीं, चुपचाप वहाँ से चले गए। कितने समय तक विजय पिताजी से ग्लानि के मारे नजर नहीं मिला पाया। बार बार विजय के मन में ये प्रश्न उठता कि पिताजी ने मारा क्यों नहीं। मार पीट लेते, अपने किए की विजय सजा पा लेता तो अपराध बोध से मुक्त हो जाते। विजय जब सेना में भर्ती होने घर से रवाना हो रहे थे तब पिताजी से आखिर उन्होंने पूछ लिया, आपने मुझे चोरी करते पकड़ने पर भी सजा क्यों नहीं दी? पिता ने कहा, बेटा, तुम्हारी आंखों के प्रायश्चित ने यह जतला दिया था कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास है और दोबारा गलती नहीं करोगे। सजा तो सुधरने के लिए दी जाती है, जो सुधर चुका उसे सजा देने का क्या मतलब। इस स्मृति के ताज़ा होते ही मेजर विजय के चेहरे पर निर्णयात्मक भाव आया। सब लड़कों को उन्होंने अलग अलग कमरे में रखने का आदेश दिया। सबसे छोटे लड़के से विजय ने पूछताछ शुरू की। थोड़ा प्यार और विश्वास जताने पर उसने सब कुछ बता दिया कि चारों लड़के पास के ही गांव के हैं और पिछले 6 महीने से सीमा पार आतंकी प्रशिक्षण शिविर में प्रशिक्षण ले रहे हैं। उसने टीम लीडर के घर का पता, फ़ोन नंबर और घर के सदस्यों के बारे में भी सब जानकारी दे दी। तत्पश्चात मेजर विजय ने टीम लीडर इकबाल की माँ से बात की। इकबाल की माँ तो ये जानकर बहुत सदमा लगा कि इकबाल आतंकी बन चुका है। इकबाल उस विधवा औरत का इकलौता पुत्र है। वह बार बार सब लेफ्टिनेंट विजय से बेटे पर रहम करने की भीख मांग रही थी। विजय ने उन्हें विश्वास और हौसला दिलाया और इकबाल को सही रास्ते पर लाने के लिए मदद करने का आग्रह किया। फिर 2 सिपाहियों को भेज इकबाल की माँ को कैंप पर बुलवा लिया। इकबाल का सामना जब उसकी माँ से कराया तो इकबाल की माँ फूट फूट कर रोने लगी। रसूल के नाम पर शहीदी मांगने वाला इकबाल माँ से लिपटा तो नहीं, पर माँ से नजरें चुराता रहा। यह देख मैं सब लेफ्टिनेंट विजय के चेहरे पर आखिर विजयी मुस्कान आ ही गई। सुबह के 5 बज चुके हैं। सुनसान रात विदा ले चुकी है। पो फटने को है। अरुणिमा की लाली आसमां पर छा गई है। पंछी चहचहाने लगे हैं। बुराई पर अच्छाई की विजय होते देख सब लेफ्टिनेंट विजय को आज दशहरा और उनका सेना में हो सीमा पर तैनात रहना सार्थक लग रहा है।